काम आएगा। चरणदासी संप्रदाय के आप चरण दोस्तों मेरे हो, तुम्हारे हो, हर किसी को, पॉलिटिशियन हो, क्रिकेटर हो, यूपीएससी की तैयारी करने वालों, हर कोई अपने चरण दिल्ली में रखना चाहता है। आप सभी को पता है दिल्ली मतलब दिल्ली है, दूर है लेकिन है नहीं ना। कहते हैं ना बचपन में प्राचीन काल में गाना होता था कि दिल्ली दूर है। अब दिल्ली दूर नहीं है दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन चली है, अब तो फ्लाइट लाइट सब चली है। लेकिन कहने का मतलब ये कि एक कहावत के रूप में कहा जाता है कि दिल्ली वही जा सकता है जिसने बड़ा संघर्ष किया, जैसे मोदी जी, मोदी 10 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, वहां संघर्ष किया, उसके बाद दिल्ली गए, अमित शाह तो बोनस में चले गए। तो ऐसा होता है, लेकिन संघर्ष जो करता है वही दिल्ली तक पहुंचता है, वरना तो पहले हो जाता है ना। तो इसी बात है, ठीक है, संघर्ष करते तो चरणदासी को अपने चरण दिल्ली तक ले जाना चाहते हैं। तो दिल्ली दास में डेरा कहां से, मतलब डेरा तो अलवर है, डेरा तो जन्म तो डेरा में हुआ था, लेकिन उसकी प्रधान पीठ जो है दिल्ली में है। तो दिल्ली अलवर से, डेरा अलवर से उसकी जो प्रधान पीठ दिल्ली चली गई, उसकी चरण दिल्ली चली गई। देखते हैं आगे, अलवर में जन्म हुआ, सरस्वती में यहीं पर छतरी और यहीं पर मृत्यु, तो छतरी में डेरा में, पर मृत्यु दिल्ली में, जहां पर प्रधान पीठ बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद बहादुर शुक्ल तृतीय को जन्म हुआ था, बहादुर शुक्ल तृतीय को पिता मुरलीधर माता कुंजोगे। बचपन में रणजीत राम का गुरु सुखदेव ने दीक्षा ली, चरणदास नाम रखा। उसके बाद ब्रह्मज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान के ग्रंथ लिखे। शकुन और निर्गुण दोनों ही थे। नादिसा के आगमन की भविष्यवाणी थी। शिष्य थे नंदोत्तम, आत्मा के नाम निवास संप्रदाय के पुराण निकट है। और दो शिष्य थे दोस्तों, कौन कौन है, सहजवाई उदाबाई। अब भाई साहब सुनो मेरी कहानी, यह है वैसा दिल्ली, दिल्ली ठीक, दिल्ली दूर है, मानो या ना मानो दिल्ली दूर है। ये दो चरण है भाई साहब, दिल्ली के दो चरण, हर कोई अपने चरण दिल्ली में रखना चाहता है। एक चरण में बिठा ली सहजवाई, एक दयाबाई दोस्तों, ध्यान रखना, एक चरण में सहजवाई है, एक में दयाबाई है, ये भी दो ग्रंथ लिखते हैं, आगे सब याद करूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु है, गुरु कहते हैं कि बेटा चरणदास जी है ना, बेटा रणजीतिया है ना, बेटा रणजीतिया है ना, रणजीता तब आइए दिल्ली में समझ मत है ना। दिल्ली जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुझे रण जीतना पड़ेगा, मैदान जीतना पड़ेगा। मोदी बहुत सारे मैदान जीतते हैं, दिल्ली के ना बहुत सारे लोग जो राज्य में नेता होते हैं बहुत मुश्किल से दिल्ली पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, बड़ी लंबी सी उनकी लड़ाई लड़नी पड़ती है ना। तो रणजीत करना पड़ेगा बच्चा। और गुरु ने कहा कि बेटा अब आपको भी बताइए कहावत है भाई, दिल्ली तो पता है राजधानी है, राजधानी है, कोई जाना चाहता है मतलब महाराज करना चाहता है दिल्ली पे, तो बस अपने चरण वही रखने अपने आपको भी मेरे को भी। ठीक है, मेरा तो सपना ही है मोदी जी अब 1 साल हो रहे हैं। ठीक है, बचपन में दोस्तों गुरु ने कहा था, और आपके भी युग सुना होगा कि दुख देखे सुख दिखाया करो, दुख देखे सुख दिखाया करो जी। एग्जाम में देख ले स्ट्रगल पूरा, अब तो उसकी बात नहीं जा, ऐसा कहा जाता है ना। तो भाई साहब सुखदेव थे इसके गुरु जी, इसके युद्ध का मैदान जीतना पड़ेगा। और सुखदेव जो है, जो दुख है उसे सुखदेव, हाँ सुखदेव। और युद्ध में किससे भाई साहब, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्य हमेशा मेरे मान है। पढ़ा तो अब मेरे पास कितने नए बच्चे कितने होंगे, मतलब जो फ्रेशर है तो फ्रेशर तो 2-5 बच्चे होंगे, बाकी सब ऑलरेडी पढ़े हैं, मुक्ति चाहिए। हाँ तो क्या उसमें ज्ञान को ब्रह्मांड का चाहिए, चरित्र उसका बड़ा अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों उसकी जो भक्ति है वो सांग से भी गहरी होनी चाहिए। और जब ये सब होगा और फिर उसके ध्यान का उदय होगा, कहते हैं जब उदय होगा एग्जाम में उदय होगा, तो जब इसके दिन करेंगे उदय होगा, दुख देखने के बाद सुख आएगा, तो अपना दिल्ली पहुंच जाएगा। तो ये ग्रंथ ध्यान रखना, क्या ब्रह्मज्ञान सागर भाई बिखरे पड़े हो जाएंगे, सारी किताब पढ़ लो, गलत पढ़ोगे, टाइम लगता है इन चीजों में, इसलिए मैं आराम से करवा रहा हूं, टाइम लेके क्लासेस करवा रहा हूं, हमेशा मेरे मान है। पढ़ा तो अब मेरे पास कितने नए बच्चे कितने होंगे, मतलब जो फ्रेशर है तो फ्रेशर तो 2-5 बच्चे होंगे, बाकी सब ऑलरेडी पढ़े हैं, पुराने बाकी हो चुके हैं, सालों साल से पढ़े होंगे, कुछ पहले पढ़ना नहीं पड़ा होगा। तो अब भले टाइम लेके जो पढ़ना है अच्छा पढ़ना है। अच्छा कहते हैं ना हमारी दादी कहती थी कि बेटा जब तो खाऊं सो तो बेरो, ये कहावत होती है ना, तो सो तो बेरो जब तो खा लिया जब खाऊं। तो ब्रह्मज्ञान सागर है, ब्रह्मचरित्र है, भक्ति सागर है, और ध्यान से बोलते हैं। और जैसे इसके ध्यान का उदय हो जाएगा, जब वो रण का मैदान जीत जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आज सुख प्राप्ति को कर लेगा, दिल्ली चला जाएगा, दुख देखने के बाद सुख आते हैं। लेकिन सर दिल्ली जाएगा कैसे, ऐसे कैसे चला जाएगा, हां सर दिल्ली रे भाई साहब दंडोत करते हुए जाएगा, दंडोत समझ आपने देखा करते चलते कोई भी आदमी जो भक्त लोग होते हैं वो दंडोत प्रणाम करते हैं भाई, ऐसे फिर मतलब इस छाती के बल छाती जो अपनी आत्मा है, अपनी इस आत्मा को धरती से टच करते हुए फिर आगे 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 और एक बार से जब आता है फिर खड़ा होता है, फिर लिखता है, फिर उसको दंडोत कहते हैं, दंडोत प्रणाम। बस वही करते दिल्ली जाना है, दिल्ली मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है ना, ऐसे कहानी नहीं बनती है। हां तो दंडोती राम दोस्तों, दंडोती राम से शिष्य हुआ करते थे, दंडोती राम है, आत्मा राम है, आत्मा ताकि तक होगी ना, टच होगी ना तो दंडोत करोगे ना। हां आखिर राम, ये आपको क्या याद करना पड़ेगा, इसको आपको कहीं गुस्सा लेना होगा। ठीक है, कहीं से भी आपकी मर्जी से बात सुन लेते हैं, पिता मुरली देते माता को जो ठीक है। तो देखो हो गया, इसके ग्रंथ पूछे जाते हैं, इसके शिष्य पूछे जाते हैं, इसके गुरु पूछे जाते हैं। ठीक है, बचपन का नाम रणजीत, बच्चा क्या शकुन और निर्गुण, अरे भाई दिल्ली है, दिल्ली में चरण रखेगा, बिहारी भी आएगा, भोजपुरी भी आएगा, राजस्थानी भी आएगा, मराठी भी आएगा, सब कुछ आत्मा सबके चरण से जब वैसे ही जब जी की बात करें मुझे कैसे सब कुछ दिल्ली में मिलेगा। तो शकुन भी होगा चरण, एक चरण सगुण होगा, एक निर्गुण होगा, दो तो साके हां तो ध्यान रखना। और दो ही महिला है, दो ही महिला संत दयाबाई सहजबाई है ना। अब देखो भाई साहब इनका भी ग्रंथ लिखे नहीं दो इधर तो हां इनके दो शिष्य की महिला शिष्य पूछा जाता है, एक विठलदास की दो महिला शिष्य थी, यहां भी महिला शिष्य है ना, दो महिला शिष्य, दो विठलदास की, दो ही चरणदास की, विठलदास कोई वाले वल्लभ के शिष्य पुत्र जो है अष्टमणि चापला। ठीक है, अब दोस्तों शिष्य है तो दयाबाई है, एक सहजबाई है। अरे मुझे बता दो यार, अगर कोई भीख मांगे कि मुझे दिल्ली में प्रधानमंत्री बना दो, दिल्ली में कैबिनेट बना दो, दिल्ली भेज दो, दया से कोई देगा ना, रण जीतना पड़ेगा, दया से काम नहीं चलेगा, दया से आपको कौन मिल सकता है जाना पड़ेगा। ये दिल्ली जाना बड़ी बात है ना। तो दयाबाई है, ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है, दयाबाई जी से ग्रंथ है, तो दया बोलते हैं। और दया को क्या कहते हैं, विनय प्रार्थना करना भाई, विनय करना, प्रार्थना करना, दया करना, इसे अगर दिल्ली मिलती है तो मैं प्रधानमंत्री होता, मेहनत करनी पड़ती है ना। सारा क्या होता है, ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, मोदी जी से लंबी टाइप से चरित्र अच्छा होना चाहिए, भक्ति पूरा पॉलिटिक्स में होना चाहिए ना। और उसके बाद उदय भगवान का मैदान जीत गया तो विनय मालिका, विनय करने से, दया करने से, तो दोस्तों दया भाई दया बोल विनय हां एक में आ गया। ठीक है, तो इससे बात बनेगी नहीं। और सहज भाई सहज रूप से मिलती, सहज रूप से मिला, कल संदर्भ आसान से मिला, सहज रूप से मिला, आसान से मिला, आसान से मिलती, ये मैंने आपको दिया आसान से मिला थी ना। तो सहज भाई है ना, सहज भाई से ग्रंथ रस में सहज प्रकाश हो गया। और 16 तिथि आप विनय कर लो, 16 तिथि कर लो, 10 तिथि कर लो, कितना भी कर लो, सहज रूप से नहीं निकलने वाली है। ठीक है, इधर में 16 तिथि इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये थोड़ा अलग से दिखता है। तो 16 तिथि से सहज भाई में हां सहज रूप से आप किसी के सामने विनय करने जाओ, 16 बार भी जाओगे तो भी आपको दिल्ली मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो बस हो गया, चरणदासी इतना ही था। प्रधान दिल्ली में है, कोई दिल्ली जाना चाहता है, डेरा से दिल्ली हां तो जन्म दिल्ली, प्रधानमंत्री कहां दिल्ली में, तो दिल्ली से डेरा जाना चाहता है, डेरा से दिल्ली जाना चाहता है, जाना चाहता है। दो चरण में दो महिला संतों को बिठा दिया जाता है, सहज भाई होता है भाई, अरे दया करने से, विनय करने से, सहज रूप से आप कितने तिथि में जाओ, रिक्वेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि आप दोस्तों कौन परवर्तक, परवर्तक निर्गुण संपत्ति है, संपत्ति क्या पन्ना में जयपुर में विशाल मंदिर कृष्ण का दोस्तों ये बनवाया। तो दोस्तों परिणामी संप्रदाय से परवर्तक कौन थे कैसे याद करें, तो भाई साहब एक यूट्यूब पे बड़े टीचर है, क्या व्हाइट बड़े टीचर है कि प्यार है ना, प्यार है, कोई इधर भी प्यार है तो पकड़ लो भाई हो गया, ऐसे भी टीचर है। अगर आपको कुछ प्राण आती है, प्रसाद आ गया तो क्या करोगे भाई, प्रहलाद आ गया तो क्या करोगे भाई, हां फिर 3 में प्यार क्या करोगे। ऐसे नहीं होता है, उन टीचर को बता देता हूं मैं, ऐसे नहीं होता है। अल्लाह क्या होता है, क्या होता है, परिणामी संप्रदाय, परिणामी प्राणनाथ परलोक गमन, जब प्राण निकल जाए तो परिणाम पर हो गया ना, प्राण निकल जाते तो आप परिणामी परलोक गमन चले जाते हो, परिणामी किसी और के नाम हो जाते हो, प्राण जब निकल जाएंगे आपके तो आप दोस्तों प्राणनाथ परिणामी दोस्तों, परिणामी प्राणनाथ संप्रदाय और निर्गुण है, फिर आप मस्त क्या करोगे, बस मिलोगे। ठीक है, ये तो बात है। और संग्रह अरे कुलजामा स्वरूप, और जब आपके प्राण निकल जाएंगे आप परलोक गमन कर जाओगे, परिणामी किसी और के नाम हो जाओगे, तुम खुदा के चरणों में ऊपर चले जाओगे, तब दोस्तों आपका जो है कहते हैं ना कि इंसान जब मरता है तो उसका पुनर्जन्म किसी और कुल में तुरंत हो जाता है, ऐसा कहा जाता है ना, हां सर कहा जाता है। तो प्राण निकल गए आप परिणामी हो गए तो आपका किसी और कुल में जन्म होगा, क्या हां सर होगा, याद हो गया। तो कुलजामा स्वरूप आपका स्वरूप बदल के किसी और कुल में जन्म हो जाएगा। आप अगर लड़का थे हो सकता है लड़की बन जाओ, हो सकता है चिड़कली बन जाओ, हो सकता है कबूतरी बन जाओ, कुछ भी बन सकते हो, आपका स्वरूप बदल करके आप किसी और कुल में जन्म ले लेते हो, होता है ना ऐसा। बस आ जाओ आगे आ जाओ। शिव मत के पक्ष से संप्रदाय दोस्तों उधर के हो गया, शिव मत पे चलते हैं। शिव मत पे कई सारी शाखाएं हैं, कापालिक है, पाशुपत है, वीर शिव है, पाशमिक है, लकुलिश है। शिव मत में मतलब शिव भगवान की पूजा की जाती है, जिससे तुम भक्त हो ना महादेव के भक्त हो, उनके बारे में देखते। तो कापालिक दोस्तों, कापालिक मतलब कपाल आप देखते होंगे, कपाल दोस्तों कई भूत होंगे ना, जो ड्रामा होता है जो में ये तो चल गया, उसे भूत टाइप लगा के भूत की खोपड़ी लगा के कपाल खोपड़ी कहते हैं, कपाल खोपड़ी कपाल कहते हैं। तो देखो कपालिक में क्या है, कपालिक मतलब
रूप से रुद्र रूप को बेरू कहते हैं एकदम बेरू तो होता है डराने वाला होता है रौद्र रूप से रुद्र को बेरू कहते हैं एकदम खंडा बेरू तो बेरू रूप जो है वो कपाली से पूछा जाता है तो कपाली में संकट के बेरू बोलता है पूछा जाता है राख लगा देते हैं शरीर पर कोई शमशान कपाल मिलते हैं इनको शमशान कहते हैं इनको राख लगा देते हैं राख हमें शमशान में लेकिन हां तो दोस्तों कपाली में संकट के बेरू की पूजा की जाती है आगे सभी डिटेल में बढ़ते हैं आ जाओ इधर पुलिस शिव संप्रदाय ना तो पुलिस शिव भगवान की पूजा ठीक है तो देखो साधु यही प्रवर्तक है पुलिस में अब ज्यादा नाम तो नहीं प्राण चंद्रदासी लाल दासी लाल दासी सब वो आपको बताइए तो साधु ये और नहीं इनके प्रवर्तक हां शिव का 28वां और अंतिम अवतार माने जाते हैं खुद को ठीक है और दोस्तों लाहौर में निर्माण प्रातः बप्पा रावण दोस्तों एक इंच का मंदिर बनवाया था हरि ऋषि की कृपा से उनको निर्माण राज्य प्राप्त होता बहुत सुंदर सी कहानी पड़ी थी तो वही बात है पुलिस संप्रदाय तो हरि ऋषि का इसी से संबंध रखना ठीक है उसके बाद बाबा राव दोस्तों बाबा राव दोस्तों उदयपुर में एक लिंग मंदिर का निर्माण कराया था एक लिंग मंदिर का निर्माण कराया था बचपन में बताया आपको बचपन बोले तो जब हमने निर्माण कराया था निर्माण में इस मंदिर को नागदा ये बहुत खुदा हुआ फर्स्ट ग्रेड के लिए ऑप्शनल पेपर के लिए नागदा कालारा मालखेड़ा भीमाना गांव भेज किए दोस्तों ये देखिए ये छोटे एग्जाम के लिए ध्यान रखना आपको जिनका ऑप्शनल अपने हिसाब से याद कर लेना जो कि 10 बच्चों में ऑप्शनल वाले देखते हैं क्योंकि वो ऑप्शनल रहेंगे तुम्हारे काम करिए इसके बाद नाथ संप्रदाय है नाथ में क्या है नाथ मुनि है गोरखनाथ देखो ऐसा कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय का दिखा होता सारा कुछ लिखने का काम किया नाथ का गोरखनाथ ने किया गोरखनाथ ने किया ये वही गोरखनाथ है जो वहां पे ग्रुप के जसनाथ के विशेष संप्रदाय के दूसरा दोनों के से हां जसनाथ जी विशेष ठीक तो नाथ संप्रदाय गोरखनाथ तो इसके सबसे बड़ा प्रचारक हुआ चल के वो थे दोस्तों मत चंद्रनाथ ना मत चंद्रनाथ ये और शिव प्लस विष्णु दोनों धर्म से मानते हैं प्रमुख गद्दी श्री मंदिर जालूर में श्री मंदिर जालूर दोस्तों ये धर्म आपको श्री मंदिर जालूर में वहां पे इसकी प्रमुख गद्दी है किसी नाथ संप्रदाय की गोरखनाथ वाली इसलिए मैंने कहा कि जसनाथ संप्रदाय और विष्णु संप्रदाय के गुरु भी थे उसमें शिव विष्णु दोनों धर्म को माना जाता है इसकी दो शाखाएं भी हैं क्या क्या एक विराट पंथ है एक माननाथी है माननाथी नाथ संप्रदाय तो माननाथी और विराट पंथ है प्रथम प्रचारक विराट के प्रथम प्रचारक जो व्रत थे पेट लाकर दूंगा कुछ मैं तो मेरे साथ याद कर चुका हूं तुम्हें कुछ लगा मैंने कह दिया कि मैं बता नहीं सकता कुछ लगा ठीक है तो विराट पंथ के प्रथम प्रचारक जो है व्रत थे पेट लाकर दूंगा कुछ करने दोस्तों ठीक है उसके बाद मान पंथ है मुख्य पेट दोस्तों इसकी कहां मुख्य पेट दोस्तों मानसिंह द्वारा मानसिंह कौन से दोस्तों ये जोधपुर वाले ना अपने जोधपुर वाले समझ लेना जोधपुर वाले मानसिंह होते हैं उन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया जोधपुर में और वही मुख्य पेट है किसी माननाथी ठीक है तो दोस्तों नाथ संप्रदाय की दो ही पेट है एक तो विराट पंथ है प्रथम प्रचारक व्रत और पेट उसका है दूसरी जोधपुर में ठीक है इधर में नाथ संप्रदाय का पुष्कर जोधपुर पुष्कर में पुष्कर दोस्तों व्रत प्रचारक में और माननाथी दोस्तों जो मानसिंह थे उन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया ये नाथ संप्रदाय के बारे में कुछ याद करने का था नहीं ठीक है इसके बाद कानपा अरे कानपा पंथ है प्रवर्तक क्या है जलंधर नाथ के शिष्य कानपा नाथ अब ये पूछेगा कि गुरु कौन थे ना तो कानपा के गुरु कौन है भाई साहब जलंधर नाथ सर ये कैसे याद आएगा हां भाई साहब हां किस तरह का लगा कुछ बच्चे समझ जाते हैं एडवांस है ना हां सर कानपा कान को पानी का गलत बात नहीं है पानी को क्या बोलते हैं अरे जल सर तो कानपा के गुरु क्या हुए कानपा के गुरु क्या हुए जलंधर नाथ हुए ना जलंधर नाथ हुए ना भाई साहब सर हो गया काम हो गया तो इतना आसान होता है क्या ये पूछता है प्रवर्तक किसी कौन देने देगा करना ये तो बहुत खुद होगा कानपा को बताएंगे मैं ताकि कोई छूट ना पाए इसके बाद आता है निरंजनी संप्रदाय हां निरंजनी है हरिदासी हरि एक तो दोस्तों हरिराम दास है सीता तक है कि जो हरि के भगवान है वो शेर है वहां का मतलब राम संप्रदाय की सीता तक और दोस्तों एक ऐसा आ गया ना श्री शाहरुख खान ऐसा आ गया देख रहा निरंजनी संप्रदाय उसमें भी हरिदास आ गया तो ठीक है इसका नाम तो भगवान में सांकला परिवार में सांकला परिवार में निरंजनी संप्रदाय कापरोद गांव भिड़वाड़ा में कापरोद गांव भिड़वाड़ा में जन्म हुआ था राजस्थान का वाल्मीकि को कहा जाता है या कलियुग का वाल्मीकि भी आप कह सकते हो दोस्तों इंपॉर्टेंट है और मुख्य पेट दोस्तों गाड़ा में है ना गाड़ा में नागौर में मुख्य पेट जो है वो गाड़ा नागौर में है ठीक है इसके बाद दोस्तों उपदेश है मंत्र राज प्रकाश है और श्री हरिपुर शिवानी है इसको याद कैसे करें दोस्तों ये याद कैसे करें बड़ा ही डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें फैक्ट बेस आ गया थियरी का तो कहीं बनाऊं निरंजन भी आ गया निरंजन को मंजन करना क्या है निरंजन को मंजन करना क्या कोई दिक्कत लेना मंजन और मंजन क्या करना है आपको गाड़ा करना नहीं करना गाड़ा करना है मंजन एकदम गाड़ा मंजन करोगे तो आपकी बत्ती खिल उठेगी ना सांकला खिल उठेगी ना सांकला खिल उठेगी ना सामने से आपकी बत्ती खिल उठेगी तो सांकला परिवार चला जाता है तो निरंजन संप्रदाय की जो हरिदास है हरिदासी है वो सांकला परिवार में जन्म होता है और मंजन अच्छे से करोगे तो गाड़ा करोगे गाड़ा ना गाड़ा बोलेगा ठीक है बोले ठीक है आप कापरोद डिवाड़ा निरंजन करना कुछ करना है मंजन करना है और मैंने समाज करने का कुछ तो दर्शन में ठीक है तो इधर तो निरंजन संप्रदाय मंजन करना कुछ करना है क्या करना है गाड़ा करना है ठीक है और आपकी बत्ती खिल उठेगी सांकला परिवार में ठीक है हरिदासी का जन्म होता है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है इसके बाद आगे चलते हैं आगे क्या नवल संप्रदाय में पूछेंगे नवलदास नाम देना है नागौर में है दोस्तों ठीक है और मुख्य मंदिर जोधपुर में इसका अब इसका कई बार देश नवलेश इसमें नवल कुछ करने की जरूरत है एक राजाराम संप्रदाय तो राजाराम दोस्तों बस उसमें और ये विष्णु की तरह पेट काटने पर लगाता है इंपॉर्टेंट है कि विष्णु के जैसे संप्रदाय को जो पेट काटने पर लगाता है तो राजाराम ठीक है तो इसे ध्यान रखना कि जो अमरता देवी विष्णु थी वो अपने 500 लोगों के साथ सही कट गई तो फिर उस वहां के राजा को राजा को कला बुद्धि आ गई तो राजा पेट काटने से मना कर देता है तो मतलब सही होगा कि उसका इंपैक्ट पड़ा ऐसा मान लेते तो राजाराम जो है विष्णु संप्रदाय के पेट काटने पर लगाता है इसके बाद बुद्ध संप्रदाय बुद्ध के खिलाफ नेगेटिव है बुद्ध के खिलाफ एग्जाम नंबर आज पढ़ा बच्चों को नहीं याद करवा ठीक है तो बुद्ध संप्रदाय के साथ देखो सीधी सी बात है बुद्ध का मतलब बुद्ध है ना और देखो बुद्ध है अगर आप संप्रदाय में दास बनाओ क्या दास बना बुद्ध यार बुद्ध भाई साहब वरना सदी मांगेगा दांत दिला अरे दांतरा दिलवाड़ा तो बुद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक तो संप्रदाय जिनका दोस्तों दांतरा दिलवाड़ा में है ये बस दांतरा ये क्या दांतरा सम बुद्ध संप्रदाय दांतरा तो भाई बुद्ध तो जाना पड़ेगा मजबूरी है वरना तो दांत दूजेंगे नहीं दोस्तों तो सर्दी में याद करना मुझे जब आप तत्ते पाओगे ना मुझे याद करोगे सर बोलेगा बुद्ध जाओ ना दांत दिला हां तो बुद्ध दांतरा संप्रदाय ठीक है बुद्ध दांतरा संप्रदाय संप्रदाय है ना संप्रदाय को चाहिए संप्रदाय दांत ले लिया नाम तो चाहिए तो बस बुद्ध में से लोग जाते हैं ना मतलब एक क्या करेगा बुद्ध के बुद्ध आदमी बड़ी की वजह बात तो बिना आदमी से ठीक है देखो नाम बुद्ध में ठीक है अच्छा भाई माफ कर दीजिए दादा ठीक है उसके बाद तेरापंथी अब 13 बार 14 बार डिग्री मांगो पैसा मांग करते हैं धिकरण जी तेरापंथी बड़ा धिकरण जी दोस्तों संत भिक्षु है और कंटालिया जोधपुर में जन्म हुआ था दोस्तों का और 1570 में स्थापना हुई श्वेतांबर है स्थान पासी है कि उषा कहते हैं श्वेतांबर मतलब दिगंबर रंगे रहते हैं और श्वेतांबर कपड़े पहन के रहते हैं आप सब तो दिन से संबंधित है उसी की है स्थान पासी मतलब स्थान रहते हैं दिगंबर रंगे रहते हैं ना तो स्थान पासी है कि उषा कहते हैं क्या तेरापंथी तो वैसे तेरापंथी 14 कितने पंथी हो कितने पंथ हमें तो भी और 13 14 पंथ कोई मतलब कोई ज्यादा नहीं ठीक है माफ सोच बोल रहा हूं मैं किसी बात करना नहीं है लेकिन आप पता है गांव में आता है भिक्षु आता है ना भिक्षु आता है तो इस जाता है इस पंथ पे जाता है इस पंथ पे जाता है सब जगह भिक्षु आता है 13 14 15 कितने पंथ ना तो 13 14 पंथ से भिक्षु आता दिखा तो भिक्षु तो तेरापंथी में भिक्षु जाता है बस आपको याद रखना मेन तो तेरापंथी के प्रवर्तक भिक्षु बाकी चीजें बहुत एक्स्ट्रा ठीक है तो ये याद होना चाहिए वरना भिक्षु जाएगा फिर दिल्ली राम जी नाम को कमाया वाला फिर मन के बेटियां में आगे से कहां कर दिया अरे भाई सुंदरदास जी याद है कुछ बचपन चलो बचपन में हां सर दोसा आगरा से बांदीकुई फोर्ट की तरफ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है वही सुंदरदास जी है और भाई साहब मैं अगर कहूं आपको कि सुंदरदास जी ट्रेन में बैठ के आ रहे हैं इसका मतलब पढ़े लिखे होंगे ट्रेन का रिजर्वेशन में या तो नहीं कर सकते हां जिनके पास ट्रेन का जो आपका सच्ची से आईडी बनी है इसको कर सकते हैं पढ़ाई का आदमी है एग्जाम में एग्जाम करना आसान है ट्रेन का रिजर्वेशन करना मुश्किल है ना इसलिए पढ़ाई का ज्यादा जरूरी है तो सुंदरदास जी पढ़े लिखे थे ट्रेन में क्या कहते हां सर पढ़े लिखे क्या बोलोगे हां भाई साहब पढ़े लिखे थे 42 गलत लिख दिए भाई साहब 42 गलत लिख दिए भाई साहब ने देखो हमारा सिलेबस बता दिया उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है क्या पहले को देखते हैं दादू की हिस्ट्री आपको बताइए जब तक दादू की हिस्ट्री आएंगे उसके बाद जन्म है 1623 में दोसा जन्म था बांदीकुई दोसा खंडेलवाल परिवार में एक राजाराम संप्रदाय तो राजाराम दोस्तों बस उसमें और ये विष्णु की तरह पेट काटने पर लगाता है इंपॉर्टेंट है कि विष्णु के जैसे संप्रदाय कौन सा जो पेट काटने पर लगाता है तो राजाराम ठीक है तो इसे ध्यान रखना कि जो अमरता देवी विष्णु थी वो अपने 500 लोगों के साथ सही दूर कट गई तो फिर उस वहां के राजा को कला बुद्धि आ गई तो राजा पेट काटने से मना कर देता है तो मतलब सही होगा कि उसका इंपैक्ट पड़ा ऐसा मान लेते तो राजाराम जो है विष्णु संप्रदाय के पेट काटने पर लगाता है इसके बाद बुद्ध संप्रदाय बुद्ध के खिलाफ नेगेटिव है ना बुद्ध के खिलाफ एग्जाम नंबर आज पढ़ा बच्चों को नहीं याद करवा देगा तो बुद्ध संप्रदाय के साथ देखो सीधी सी बात है बुद्ध का मतलब बुद्ध है ना और देखो बुद्ध है अगर आप संत मानो दास बनाओ क्या दास बनाओ बुद्ध यार बुद्ध में तो भाई साहब वरना सदी मांगेगा दांत दिला अरे दांतरा दिलवाड़ा तो बुद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो संप्रदाय जिनका दोस्तों दांतरा दिलवाड़ा में है ये बस दांतरा ये क्या दांतरा सम बुद्ध संप्रदाय दांतरा तो भाई बुद्ध में तो जाना पड़ेगा मजबूरी
नहीं है, वरना तो दांत दूजेंगे नहीं दूसरे तो सर्दी में याद करना मुझे, जब आप पत्ते पत्ते पाओगे ना मुझे याद करोगे। सर बोले गुदरी चलाओ ना दांत दूजेला, हां तो गुदरी दांत रसम पड़ता है ना, दांत रसम पड़ता है, ठीक है गुदरी दांत रसम पड़ता है। समझा दिया हां, समझा दी, कुछ नहीं समझ लिया, दांत ले लिया, नाम तो कुछ नहीं, तो बस गुदरी में से लोग जाते हैं हां, मतलब ये क्या करेगा गुदरी पड़ेगी, गुदरी आदमी बड़ी हो जाएगी बात, तो बिना आदमी से ठीक है ना, जब कोई नाम ही गुदरी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा भाई माफ कर दीजिए दादा, ठीक है। उसके बाद 13 पंक्ति अब 13 बार 14 बार डिग्री मांगो पैसा माफ करते हैं धिक्कर जी। 13 पंक्ति के बाद धिक्कर जी दोस्तों संत भिक्षु है और कंटालिया जोधपुर में जन्म हुआ था दोस्तों का, और 1570 में स्थापना हुई। श्वेतांबर है स्थानवासी है कि उषा का श्वेतांबर मतलब दिगंबर रंगे रहते हैं और श्वेतांबर कपड़े पहन के रहते हैं, सबसे तो दिन से संबंधित है, उसी की है स्थान वासी मतलब स्थान रहते हैं, दिगंबर भ्रमण करते रहते हैं, तो स्थानवासी है कि उषा का दोस्तों क्या 13 पंक्ति, तो वैसे 13 पंक्ति 14 पंक्ति कितनी पंक्ति हो, कितने पंक्ति हमें तो भी 13 14 पंक्ति कोई मतलब कोई ज्यादा नहीं, ठीक है। माफ सोच बोल रहा हूं, किसी भावना करना नहीं है, लेकिन आप गांव में आता है भिक्षु आता है ना, भिक्षु आता है तो इस जाता है, इस पंक्ति पे जाता है, इस पंक्ति पे जाता है, सब जगह भिक्षु आता है ना, 13 14 15 कितने पंक्ति ना, तो 13 14 पंक्ति भिक्षु आता दिया तो भिक्षु तो भिक्षु तो 13 पंक्ति में चल जाएगा, बस आपको ये याद रखना है, मैं तो 13 पंक्ति के प्रमाण भिक्षु बाकी चीजें बहुत एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, वरना भिक्षु हो जाएगा, फिर दिल्ली राम जी नाम तो कमाया वाला, फिर मन के बेटियां में आगे से ड्राइंग कर दिया। अरे भाई सुंदरदास जी याद है कुछ बचपन, चलो बचपन में, हाँ सर दोसा आगरा से बांदीकुई फोर्ट की तरफ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है, वही सुंदरदास जी है। और भाई साहब मैं अगर कहूं आपको कि सुंदरदास जी ट्रेन में बैठ के आ रहे हैं, इसका मतलब पढ़े लिखे होंगे, ट्रेन का रिजर्वेशन में या तुम नहीं कर सकते हां, जिनके पास ट्रेन का जो आपका सच्चे से आईडी मिली है जिसको कर सकते हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, एग्जाम में ट्रेन करना आसान है, ट्रेन का रिजर्वेशन करना मुश्किल है ना, इसलिए पढ़ा लिखा ज्यादा जरूरी है ना। तो सुंदरदास जी पढ़े लिखे थे, ट्रेन में क्या थे, हां सर पढ़े लिखे क्या बोलोगे, हां भाई साहब पढ़े लिखे थे, वही गलत लिख दिया भाई साहब, वही गलत लिख दिया भाई साहब ने, देखो हमारा सिलेबस बता दिया, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, पहले तो देखते हैं दादू की हिस्ट्री आपको बताइए, ज्यादातर दादू की हिस्ट्री आएंगे, उसके बाद जन्म है 1623 में दोसा में जन्म हुआ था, बांदीकुई दोसा खंडेलवाल परिवार में दोस्तों, माता सती थी, पिता परमानंद, ट्रेन में आ रहा रिजर्वेशन करवा के आनंद पाएंगे हां, परमानंद की प्राप्ति हुई, ट्रेन में अगर इसी का टिकट वाला भाई साहब बहुत तगड़ा है। अगर आप फ्लाइट में जाओगे ना, फ्लाइट में कोई पहली बार जाएगा ना, तो सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं आपको, लेकिन मेरे साथ घटना घटी है इसलिए बता रहा हूं, अगर आप पहली बार कभी फ्लाइट में जाओ, कहीं पे जाके कहने गए तो अपने किसी जिगरी यार को साथ ले जाना, अगर डरते नहीं हो तो, वरना अगर अक्सर आपको कैसा तो ठीक है, साइड में बैठे हो मेले में, तो दूल्हा से ऊपर जाके नीचे आता है ना, आधे लगता कि गए तो पेट में कुछ नहीं है, हम निकले सो गए हैं हां, तो वो तो सिर्फ 20 मिनट के लिए आता है नीचे, फ्लाइट है ना, कई बार 200 मीटर नीचे आती है अचानक से, लाना पड़ता है उसको, तो वो कैसा फीलिंग होगा इसके लिए आप तैयार रहना। और एक जब दोस्तों वो टेक ऑफ करता है ना हां, तो वो इतना एंगल बनाता है, कैसा एंगल समझो, एक तो सीधा सीधा ये सीधा चल रहा है ना, अलग सीधा चल रहा है ना, एक एंगल बना रहा है इतना आसमान से इतना हां, एकदम ऐसे ऐसे होगा, चेयर बैठे ऐसे आपको गया, और ऊपर से वो उसकी तरह क्या बोलते हैं उसको, झूले की तरह नीचे, एक आप ऐसे हो, एक झूले की तरह नीचे आ रहा है, दो डायरेक्ट साथ हो गए, एक आप ऐसे हो, इतना पर गिरा है वो, और एक आप अचानक से नीचे आ रहे हैं, गिर के आपको लगेगा क्या बात है, कस्टमर दे दोगे आपको, मैंने तो दे दी थी कि मुझे नहीं बैठना भाई, बहुत कुछ करना है ना, तो इसलिए कह रहा हूं अपने जो डरता है इसके लिए कुछ मांगने के लिए बस कुछ नहीं होता, क्योंकि होता कुछ नहीं है, डर होता है ना, होता है पर तो ऐसा है, तो ये बात है, तो इसलिए मुझे लगता है ट्रेन का सबसे बेस्ट है, परमानंद की होती है ना, तो ट्रेन में रिजर्वेशन कराओ, मत जाओ, फ्लाइट टिकट मत करना, मैं तो एक ही बार बेटा फिलहाल तो मना करता है, मैं पहले एग्जाम तक बड़ा करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। हां आपको इसे इतना नेगेटिव भाई पता है, जिंदगी में कभी पॉजिटिव के साथ नेगेटिव रहना जरूरी है, ये चीजें बहुत बाद में वक्त में समझ में आती है ना, हर चीज का पॉजिटिव भी आपको साइड में देखते रहना चाहिए ना, जैसे आप अगर तैयारी कर रहे नहीं होता सिलेक्शन, भगवान ना करे सब सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सबका सिलेक्शन चाहिए, तो आपका जो अब ये नेगेटिव बात है कि हमारा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नेगेटिव नहीं, लेकिन सोचना भी तो जरूरी है। अब हाउस वाइफ कैसे सोचेगी, हाउस वाइफ बनना या कुछ उनको बिजनेस सोचना सोच सकती है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो जोश में है हाई उनका, उनको सोचना पड़ेगा कि नहीं होता तो क्या होगा, लेकिन जब कर देगा, लेकिन तो कई बार नेगेटिव चीज सोचनी पड़ती है आपको कि मेरे साथ हुआ नहीं तो गर्लफ्रेंड से डेट करने गए नहीं बात बनी तो ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आपको सोचना पड़ेगा कि बात नहीं बनी तो ऑप्शन करके ठीक है। हां तो पढ़े लिखे थे 42 घंटे, ठीक है ये बात है, तो वही पढ़े लिखे आदमी तो सबसे ज्यादा 42 घंटे क्यों आपने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, अब ट्रेन का रिजर्वेशन करवा के आ रहे तो ट्रेन का रिजर्वेशन मत्ती का काम चल रहा है, मत्ती का काम चल रहा है, कितने लोगों का रिजर्वेशन करेगा अपने भाई बंधु का करवा देना, ठीक है, मेरा दोस्त करवा देता हूं, ठीक है। तो ज्ञान समुद्र है हां, तो ज्ञान का भंडार पढ़ा लिखा है, तो ज्ञान का समुद्र है, बहुत भक्ति का समुद्र, जब दिल ले जाओगे भक्ति का सागर था, यहां ज्ञानी आदमी है सुंदरदास सागर ट्रेन में करवा के आ रहा है, भक्ति का सागर नहीं है, ज्ञान का सागर है, ठीक है। तो दोस्तों ज्ञान समुद्र है, अब ज्ञान है इसमें तो रिजर्वेशन करवाएगा किसका, पीएम मुरीद 8 अष्टक 8 रिजर्वेशन 30 करवा ली, तो भाई 30 मुसलमान का 30 होगा, तो अपना नाम दिया तो राम जी की आखिरी करवा ली, स्टार्ट करना आखिरी राम जी रिजर्वेशन करवा लिया, वहां से मजा हो गया, तो बस फिर तो सुंदर क्लास भाई साहब एकदम मस्त स्टार्ट कर चला उठाएंगे ना, रिजर्वेशन करवा लिया मस्त, और 12 को करवा लिया और काम से हां 12 रिजर्वेशन मार के और सरिया मतलब मस्त सुधा रिजर्वेशन नहीं दबाया मस्त सरिया हां, वो क्या होता है ना सरिया कहते हैं वो कहावत है क्या, तो ठीक है हां, तो रिजर्वेशन बात करिए 8 8 12 हैशटैग है ना, विलास करते हुए छोटे छोटे आराम चाहिए बस हो गए, कांड पूरा किया। अब शिष्य है तो शिष्य में उदाहरण दोस्तों वहां दया भाई थी, यहां दयादास है, एक दयादास हुआ था गहलो सा वाले केड़ा बा बूढ़ा बा दया नहीं करने से पायलट है ना, तो वो चीज वहां पे दयादास, एक यहां पे दयादास था ना, सुंदरदास में क्या है, एक नारायण है, एक श्यामदास है, एक निर्मल है, एक दामोदर है, ये कहानी क्लास का मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं भाई हां, अब मुझे उम्मीद है कि तुम बना दोगे ना इसी कहानी, और मुझे आप जो भी पढ़ा पाएगा ना की कहानी, ये मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, मैं उसको ना ये जो कहानी बना देगा सच्ची सच बताऊं, इसको कोई इचाई से लिंक कर दो या इंडिविजुअल कहानी बना दो कैसे भी करके, जो बेस्ट कहानी बताएगा उसको मैं 100 रुपए का इनाम दूंगा, और ये 100 रुपए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं ग्रुप में डालूंगा कि देखो इस बच्चे को 100 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हां, इसी कहानी आपको करनी पड़ेगी। अब इससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी जाएगी और तुम्हारा फायदा भी हो जाएगा, साथ में बच्चों को जाएगा, तो जो बेस्ट मुझे पता बहुत सारे बच्चे बना के देंगे मुझे, जो बेस्ट होगा उसको 100 रुपए दिए जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में बता दी जाएगी, एक्सप्लेन कर दी जाएगी कि सुंदरदास की शिशु की ये कहानी थी, बनाने को नहीं बना सकता, इतना कर सकता, लेकिन ये क्रिएटिविटी मैं तुम्हारे लिए छोड़ी, ठीक है। संग्रह में क्या दोस्तों क्या होगा, निधन होगा संग्रह जब ठीक है। इसके बाद देखिएगा संत रज्जब जी, अरे गज्जब हमने तो रज्जब पढ़ा ही नहीं था, कभी क्या पढ़ा था गज्जब, सर गज्जब क्यों पढ़ते हो आप, हमें बता तो दो, अरे भाई गज्जब आदमी है जीवन भर दुल्हे के वेश कर रहे हैं, इससे गज्जब कुछ हो सकता है बताओ, सोचो अगर मैं दुल्हा बन के पढ़ाऊं तो जिंदगी भर बताओ तो आपको क्या गज्जब टीचर है गज्जब आदमी है, ऐसा गज्जब जी जेपन दोस्तों देखो, अरे सांगानेर सर ये तो एग्जाम याद नहीं है ना, गज्जब तो गज्जब पढ़ेंगे दुल्हे के वेश में आता, पूछा गया एक बार वो कौन से संत जो दुल्हे के वेश में, तो गज्जब आदमी थे, लेकिन सर ये सांगानेर ये कहीं कहीं याद आई, अरे हां सर याद तो आई हां कहीं रे, अरे गज्जब है भाई दुल्हे के वेश में, ये भाई साहब दुल्हे शादी करने जा रहे थे, बारात लेके निकल चुके थे, उतने में बुरा दुआर का उद्देश्य हो गया, तब शामिल हो गए दिन नीचे घर में हां पहले भक्ति, ठीक है। तो गज्जब है हां सर गज्जब, अरे क्या लिखना चाहते हो मुझे बताओ ना जल्दी से, हां अरे क्या संग है ना, संग शादी में जा रहे थे ना, संग काड़ी, अरे सर ये तो हमारी हमारी काड़ी होता है गांव वाले होता है, ये कार्ड बता देते सर ये क्या कर रहे हो, अरे सर अरे गज्जब आदमी था, संग शादी हो रही थी गज्जब की, समझ लो काड़ी से हो रही थी कि काड़ी आते वाली है, सर संग से क्या होगा, अरे सर संग से सांगानेर होगा, क्या होगा सांगानेर संग, हां और जो शादी हो रही थी तो जो उसकी अर्धांगिनी बनने जा रही थी ना, बनी पहले बनने जा रही थी, शादी कहते हैं कि पंडित क्यों से बात है साथ में होते कि भाई साहब सुन ले रहा आज के बाद में क्या छोड़ी अर्धांगिनी होगी, इन्हें पूछा ना तू पढ़े बता लो तू लेटा बता लो तेरा व्हाट्सएप का पासवर्ड बता लगा ये पता कि व्हाट्सएप आईडी का पासवर्ड बताएगा ना, तो ये बात होता है कि कितनी अर्धांगिनी है ना, तो भाई साहब का जो ग्रंथ था गज्जबान का था ना, गज्जबान का नाम से है, और दोस्तों सरवंगी हां सरवंगी अर्धांगिनी सरवंगी से दुनिया में फीलिंग आ गई नहीं आती भाई साहब, ठीक है ले लो ठीक है सारी फीलिंग है, और मृत्यु भी दोस्तों हां सांगानेर में देखो भाई साहब सांगानेर में प्रदान करती, जन्म भी सांगानेर में मृत्यु भी सांगानेर में हां, क्योंकि संग संग बनना है वर्दी की संगी बनना है, तो सांगानेर में जन्म है सांगानेर में मृत्यु होगी, और गज्जब है संग काली, अब नहीं बुला पाओगे सारा तीन में याद आएगा उसको वर्दी के ना। अरे धन्ना जी संत धन्ना जी आगे टॉक में रामानंद के शिष्य थे भाई साहब दोस्तों ध्यान रखना, ये धन्ना का मैं आज पूछ रहा हूं कॉल यूट्यूब पे, तो आधे बच्चे तो दर्द मार देंगे, धन्ना में दर्द नहीं आएंगे भाई ध्यान
कार्यक्रम कौन है रामायण की क्षेत्र दोस्तों। तो मैं जन्म 2 ग्राम है धन्ना 2 ग्राम धन्ना 2 ग्राम धन्ना 2 ग्राम हां से कैसे 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 अरे भाई साहब धनवान जो होगा वो गांव में नंबर 1 होगा धनवान जो आदमी होगा वो गांव में नंबर 1 होगा तो 2 ग्राम किसे बड़ा है धन्ना से बड़ा है। अरे यार क्योंकि देगा वहां पे दादू की देगा कि कौन सा किस गांव का दादू चाहिए चारों से देगा दोनों उसमें होगा एलिमिनेट कैसे करोगे आपको एक बात याद आएगी अरे सर एक नंबर पे तो वहां पर धनवान आदमी होगा बस धन्ना से दूर 2 ग्राम ठीक है 1472 4 तेरा रामायण की क्षेत्र और भाई साहब ये धनवान इनके बारे में कहा जाता है कि मैंने भगवान को हठपूर्व जिद करके दोस्तों क्या करा दी भगवान की मूर्ति को पूजन करवा दिया जिद करके बड़ा कमाल कर दिया यार हां ये तो इसी पूजा करता दोस्तों मोती सागर बना गया इनकी याद में दोस्तों क्यों मोती सागर क्यों नाम है इसका ऐसा कहा जाता है कि धन्ना मतलब एक बार धन्ना ने को ऐसे बात दिया तो दोस्तों इनके जो खेत हुए थे वहां पे वो तुम्बा का कोई हुआ मतलब पेपर चली ना उनके जो बीज बोए बनाओगे तुम्बा के बीज से मोती मोती निकले हां तो फिर आज भी दोस्तों इसे पंजाब वाले मानते हैं पंजाब वाले अगर उनके खेत में पैदा नहीं होती ना धन्ना के खेत से आके मिट्टी उठा के अपने खेत में डाल देते तो सारी लोग मर जाते हैं चिपट होती ऐसा कहा जाता है दोस्तों। तो बहुत धन्यवाद हो जाता है नाजी नाम नाजी नाम करते हैं तो ऐसा कहा जाता है और नंबर 1 पे आ जाते हैं फिर तो ये बात ध्यान रखना रामायण की जैसे भगवान की मूर्ति पटपूर्ण कर रहा है और मोती सागर के दोस्तों मोती निकले उसमें जो तुम्बा के पेड़ में मोती निकले थे ना के बीज हां तो मोती मोती निकले थे मोती सागर बन गया धन्ना की याद में और धनवान होंगे तो मोती तो आपके भाई साहब चमकेंगे। अरे बालिंद क्या सर ये क्या हो गया 2 लाइन में कुछ तो लिंक करो है ना ठीक है 2 मिनट कहानी नहीं बनेगी कोशिश करते हैं। अरे बालिंद अरे बालक वाह बालिंद से कैसे लिखा है बालिंद से लिखा है हां अरे भाई साहब कहानी का बालक आ रही है भाई साहब रचना क्या है दादू के सिक्के शिष्य है दादू के शिष्य कौन बालक है अरे दादू के शिष्य है बालिंद जी बालक है हां बालक है इसकी रचना है क्या आर्य लो हां भाई साहब बालक आर्य है बालक आर्य है अपन को आर्य कमेंट कमेंट नहीं कर सकता बहुत लोग क्या होगा अपनी वीडियो साइड से बचना फैमिली थोड़ी साफी भी अपने पास है मैं याद करें बाकी जनता को टेक करें तो बालक आर्य ठीक है बालक आर्य याद रखना बालक आर्य नवीन मालूम संत रविदास जी को रविदास भी कहते हैं रविदास जी रामानंद के शिष्य ये भी रामानंद के शिष्य थे तो धन्ना और रविदास जो है दोनों के शिष्य थे रामानंद के शिष्य थे चमार जाति से ठीक है मीरा के समय चित्तौड़ आगे कई किताबों में लिखा होता है कि ये मीरा के गुरु थे हां कह सकते हैं। तो इनकी छतरी काली कुमशा मंदिर चित्तौड़ के लिए कुमशा मंदिर जो है उसके कोपचे में छतरी बनी हुई है और उपदेश रविदास की रविदास नाम याद रखिए पश्चिम में सुन लो वो कह रहे मांडू में कुंडलता कुटी बनी हुई है ठीक है ये बात है रविदास के बारे में ठीक है संत रविदास के बारे में मोटी बात है कि रामानंद के शिष्य है और मीरा के समय आए भी थे मीरा के गुरु भी कहे जाते हैं किताबों में आज और बालक आर्य हो जाए भक्त कवि दुर्लभ देखो दुर्लभ है बांगड़ और दोस्तों 1753 में जन्म हुआ इन्हें राजस्थान का नरसिंह भी कहते हैं ना राजस्थान का नरसिंह तो जैसा कि वैसे याद करना दुर्लभ है नरसिंह ठीक है दुर्लभ है नरसिंह राजस्थान का बांगड़ है ना बांगड़ वही गुरु काली वाला चित्र है ना गुरु वाला तो काली जैसे इंसान मिला दुर्लभ या फिर गुरु के लिए कौन जानते हैं गुरु के यहाँ कोई टेस्ट नहीं करता हां कर रहे हो तुम आगे ठीक है तो ये बात है तो मतलब दुर्लभ है मिला तो बांगड़ वाले चित्र में दुर्लभ है नरसिंह ठीक है नरसिंह मतलब दुर्लभ है सिंह के हां ठीक है नरसिंह के ना ठीक है नर के सिंह अरे और यार ऊपर गया नरसिंह ऐसे कर लो इसको हां सिंह वाला सिंह गाय इसको सिंह तो आदमी सिंह दुर्लभ से कोई आदमी सिंह देखा कौन देखा आदमी के सिंह होते भाई गाय होते सिंह और आदमी के सिंह मिल जाए तो दुर्लभ आदमी है हां तो क्या होगा दुर्लभ तो बात करें दुर्लभ क्या है नरसिंह दोस्तों क्या ये राजस्थान का नरसिंह कहते हैं ये बात बड़ी दुर्लभ हो गया लिंक ये बात सबसे ज्यादा ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी स्लाइड है सेकंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना कितने मिनट होगा 36 मिनट सॉरी देखो मावजी साथ चले गुरु बात की तरफ तो मावजी है डूंगरपुर से ठीक है कहां जन्म हुआ इनका सावला ग्राम में दोस्तों 17 से ब्राह्मण परिवार में और प्रमुख पीठ भी यहीं पे इनके पिता थे दालम जी माता थी केशर बाकी उसको माटी को बोलेंगे बड़ा तरीके से बड़ा विष्णु के कल के अवतार माने जाते हैं ग्रंथ है चोपड़ा शब्द और निर्गुण है दोनों की है जैसे चंद्रदास में था 12 वर्ष की आयु में माही सोम के संगम पर तपस्या और ज्ञान प्राप्ति अरे भाई साहब ये क्या सही है हजम हो ये बात 12 वर्ष की आयु में माही सोम के संगम पर तपस्या और ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होगी आज 12 वर्ष की उम्र पेट कर बनाई है 12 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति तपस्या सारी हो गया आज 12 वर्ष में मतलब कहीं तो इस साल तक व्हाट्सएप पे ब्लॉग खेल रहे हैं तो इस साल लोग ब्लॉग खेल रहे हैं लूडो खेल रहे हैं पबजी खेल रहे हैं ये सब काम कर रहे हैं आज तो ये तो गलत यार मतलब 12 साल की उम्र तो चंबा है ना दोस्तों इनके नवरात्र मतलब नवरात्र कैसे जाते हैं वेणेश्वर त्रिवेणी संगम में तो नवरात्र कहते हैं नवरात्र कहते हैं डूंगरपुर में स्थित है मैं वेणेश्वर धाम की स्थापना इन्होंने की ठीक है और वहां पे मृत्यु दोस्तों की शेष पूजन हुई और मार्च की पूर्णिमा को मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में मार्च की पूर्णिमा है उसी दिन दोस्तों वेणेश्वर धाम में करता है ठीक है उसके बाद देखिए इन्होंने 4 विवाह किए मतलब क्या होगा पुनर्विवाह में किन करते हैं विधवा विवाह पुनर्विवाह में किन करते हैं तो 4 विवाह दोस्तों भक्त देवी है उससे पुत्र उदयनंद पैदा हुए मन देवी है नित्यानंद है रूपा है देवानंद है साहू है कमलानंद पुत्र है तो कमलापुरी पुत्री हो जाएगी ना कमलापुरी पुत्री हो जाएगी और उसके बाद दोस्तों हां दोस्तों ये जिसके अनुयायी है दोस्तों जो अनुयायी है इसको मानने वाले वो साध कहलाते हैं और साधु साध कहलाते हैं और दोस्तों इनका अभिवादन है मुझे महाराज दोस्तों क्या है जय महाराज मतलब सतराम जय राम वाला नमस्ते है ना मुझे महाराज जय महाराज किसका मावजी का जय महाराज भाई साहब महाराज को भोग लगा चलो जय महाराज अरे महाराज को भोग लगाने जाया जाएगा किसका मावा को केसर वाटी को वैसा ना और वो महाराज कहां है अरे त्रिवेणी संगम है नवरात्रपुरा अरे वेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम जो है सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर वेणेश्वर धाम में महाराज है जय महाराज है उनको दोस्तों भोग लगाने जाया जाएगा नवरात्र जागरण चल रहा है वहां नवरात्र में वेणेश्वर धाम है नवरात्र की किताबों में लिखा हुआ मिलता है कई जगह नवरात्र कहते हैं तो नवरात्र का जागरण चल रहा है महाराज का जय महाराज उनको भोग लगाया जाएगा हां भोग में से क्या क्या बनेगा पहले तो ऐसा कहा जाता है कि 5 पंडितों को बुला दो और खिला दो ऐसा गांव में होता है ना कि हमारे 5 बेटा है 5 मामलों को खाने के लगे ऐसा नहीं चलेगा क्या दोस्तों क्या क्या माघ शुक्ल पूर्णिमा को देखो माघ में इनका जन्म हुआ था संत मावजी का माघ में जन्म हुआ था माघ में ही मृत्यु हुई दोस्तों माघ में ही पक्ष भी शुक्ल है सेम है लेकिन पंचमी को जन्म हुआ और पूर्णिमा को दोस्तों क्या हुआ अस्तु पूर्णिमा को अस्तु दोस्तों तो देखो पहले कहा गया कि 5 आदमी को बुला लो मावजी बड़े दिल लगा ना 5 ना मेरा जन्मदिन है सबला याद दो मेरा जन्मदिन है सबला याद दो तो देखो भाई सबला ग्राम में क्या हुआ था इनका जन्म हुआ था भाई साहब प्रधान पीठ यही है देखो जहां जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में 5 ब्राह्मणों को नहीं सब लोग आने दो सबला ग्राम में प्रमुख पीठ बनी हुई है ये मावजी ने कहा दोस्तों अरे सर जीवानी का क्या प्रोग्राम था मैं भी चल रहा अरे भाई दाल पिता कौन थे दाल में से दाल माता केसर अरे केसर बाटी दाल को भोग लगा चूरमा मस्त है और साथ में मावजी मौज है ठीक है और दोस्तों क्या विष्णु के कल की उतार आपको एक बात बता दिया मानो या ना मानो अगर जीवन का नुता आ जाए तो भाई साहब एक अंदर से ये फीलिंग आती है कल किसने देखा जो कल जिम है ना वो आज है कल का किसने सोचा है ना और जिम सबको चलता है मुझे पता है कुछ लोग हो गया 5 लोग अब वो बात अपने आपको वैसे बोल रहा हूं आपने बात बोल दिया मेरे मतलब किसी को नहीं पसंद है मुझे पसंद है ना तो सही बात है लेकिन जनरली कैसे करेंगे मतलब जिम में मुताबिक पैसा आदमी बना कर दौड़ जाएगा ना फिर मैं कभी कभी टाइम मिले तो कल किसने देखा कल का इंतजाम होगा विष्णु के कल की उतार मारा जाता है विष्णु का कल की उतार मारा जाता है किसको माव जी को ना माव चूरमा दी जाता है कल को इंतजाम होगा गारंटी से भाई चूरमा दी पसंद है ठीक है हां अरे सर क्या अरे शगुन निर्गुण काई बोले माव जी सबला बजाओ साबला ग्राम सबला बजाओ सबला पूरे निर्गुण भी आ जाओ शगुन भी आ जाओ देख रहा निर्गुण भी आ जाओ शगुन भी आ जाओ बस अरे सर फिर नहीं गला एक तो हिंदू परंपरा में काम होता है अगर ब्राह्मण आपके घर खाना खाने आते हैं तो ब्राह्मण दोस्तों क्या लेते हैं क्या लेते हैं दांत के सही हां दांत के सही पैसे लेते हैं वापस दांत 10 से 20 में 50 और दोस्तों तिलक लगा के जाते हैं और तिलक लगाने के साथ में चोपड़ा कहते हैं हां क्यों दादा कोई मतलब रिश्तेदार वैसे क्या बोलते हैं कि बेटा चोपड़ा ले जाए तिलक लगा दीजिए कितना चोपड़ा तो ऐसा खाना खाने आपके घर पंडित जी चोपड़े से तिलक लगाओगे क्या लगाना सर तो बस आलू पे चोपड़ा तिलक लगा दो इनका ग्रंथ जो है वो क्या है चोपड़ा ग्रंथ क्या इनका चोपड़ा बस हो गया ला लो जो काम नहीं करता बस इतने काम जी चोपड़ा को बोल दिया 4 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दीपक को देखते हैं देवी रूपा साधु कमलानंद से कमला कोनी लिखते और दोस्तों साधु कला विदो पूर्णिमा को चलने साधु कला पुत्र कवि और मार्च शुक्ल पूर्णिमा को मार्च शुक्ल पूर्णिमा को लेकर ठीक है और वैसे मृत्यु सब लोग ऐसे मृत्यु बताते हैं ना कोई आए ना शादी वाले
जिस दिन इंसान की मृत्यु होती है ना उस दिन बहुत लोग आते हैं पूरी पूरी आ जाते हैं। तो माघ शुक्ल पूर्णिमा को दोस्तों ये मेरा भी पता है इसी दिन मृत्यु हुई थी। इसके बाद कुछ बचता है क्या हो गया? बस 12 साल की उम्र में कांड हो गया। हमारे 24 साल वाले लोग खेल रहे हैं। अब दोस्तों माघ जी आगे चलते दोस्तों माघ जी ने संप्रदाय की वही संप्रदाय आगे चल के क्या कहलाता है दोस्तों? निष्कलंक संप्रदाय दोस्तों। क्या साबला में उनकी पीठ वही साबला जहां पे प्रधान पीठ है माघ जी की वही निष्कलंक। माघ जी पे कोई कलंक नहीं है। क्यों? क्योंकि माघ जी ने सबको जीवन में बुलाया था। आज भाई निर्गुण आ जाओ सगुण आ जाओ सब आ जाओ ठीक है तो कोई कलंक नहीं है। निष्कलंक संप्रदाय दोस्तों साबला में मुख्य पीठ है और माघ जी की चतुर्भुज मूर्ति बनी यहां पे। चार भुजाओं वाली मूर्ति माघ जी की बताओ चार भुजाओं दो तो सब है तो दो तो गुणा दो निर्गुण चार कहना है आ जाओ भाई। उसके बाद प्रभात के भजन गाते हैं ना प्रभात के भजन गाते हैं और दोस्तों आरुग्ण प्रीत आरुग्ण प्रीत गाया जाता है ठीक है आरुग्ण प्रीत। उसके बाद माई सोमजाकी के संगम पर माई सोमजाकी के संगम पर सांगवाड़ी ने पुत्र वधू द्वारा मंदिर बनाया गया 1850 में दोस्तों भगवान विष्णु का सभी धर्मों की चित्रकारी यहां पे और रासलीला की जाती है। मतलब उनके पुत्र वधू ने आगे चल के दोस्तों क्या बनाया सांगवाड़ी में जो सोमवाई जाकर के संगम पर स्थित है सांगवाड़ी स्थान वहां दोस्तों विष्णु का मंदिर बनाया किया में तो पुत्र वधू ने दोस्तों मंदिर बनाया 1850 में और सभी धर्मों की चित्रकारी करते हैं सबरानी वाले शगुन निर्गुण आ जाओ और सभी धर्मों की चित्रकारी है और सांगवाड़ी सांगवाड़ी ठीक है सांगवाड़ी को कैसे याद करें ना सांगवाड़ी कैसे करोगे सांगवाड़ी स्थान पे मां जी का मंदिर है याद में तो इसे करना सांगवाड़ी क्या करोगे देखो क्या सांगवाड़ी 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 सांगवाड़ी